हेलो चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में हम आपको बुक रीडिंग के क्रम में क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो कि इंग्लिश की है, इसकी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर सेकंड, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की रीडिंग कराते हैं, जिसमें कि इसके कुछ पैराग्राफ की रीडिंग हम करा चुके हैं पिछले वीडियो में। और आज का जो पैराग्राफ है वो यहाँ से है, देखिए, जिसकी शुरुआत करते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यहाँ तक देखिए सेंटेंस है। अब इसका टुकड़ों में देखिए हम समझ लेते हैं। वी हैव एट लास्ट, वी हैव हम रखते हैं, एट लास्ट अंत में, अचीव मैंने प्राप्ति, अवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन हमारी अपनी राजनीतिक जो इमांसिपेशन, इमांसिपेशन का मतलब मुक्ति होना, मुक्ति होना। तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, हम सब अंत में, हम सब अपना राजनीतिक जो मुक्ति है वो पा चुके हैं। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। We pledge ourselves, हम स्वयं से, अपने आप से, ourselves का मतलब अपने आप से प्रतिज्ञा लेते हैं। प्लेज में शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। टू लिबरेट मुक्ति कराने का, लिबरेट माने छुटकारा दिलाने का। ऑल आवर पीपल हमारे अपनी जनता के लिए, अपनी जनता के लिए। फ्रॉम द कंटिन्यू उससे, किससे, जो लगातार कंटिन्यूअल, लगातार बॉन्डेज, लगातार बंधन, आप जो लगातार बंधन है पॉवर्टी के, गरीबी के, डेप्रीवेशन अभाव के, सफरिंग मुसीबतों के, परेशानियों के, जेंडर लिंग भेद के, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरे जो भेदभाव हैं उनसे। तो ये पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। वी प्लेज अवर सेल्फ, हम स्वयं प्रतिज्ञा लेते हैं। टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, अपने लोगों का, अपने लोगों की मुक्ति दिलाने का, जो लगातार गरीबी, अभाव और ये परेशानियां, लिंग भेद और दूसरे जो भेदभाव हैं उनके बंधन से मुक्ति दिलाने का प्रतिज्ञा लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। never never and never again, कभी नहीं, कभी नहीं और दोबारा कभी नहीं। shall it be, ऐसा होगा। that this beautiful land will again experience, कि ये जो सुंदर धरती है ये कभी दोबारा से जो है वो अनुभव नहीं करेगा। ऑपरेशन ऑफ वन, किसी एक का दमन दूसरे के द्वारा। अब ये जो सुंदर धरती है ये किसी एक का दमन दूसरे के द्वारा, इसका अनुभव जो है ये धरती अब कभी नहीं करेगी। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। द सन शेल नेवर सेट ऑन, ये सन सूरज के लिए है, शेल मन फ्यूचर टेंस के लिए, द जोर देकर कहा जा रहा है। द सन शेल नेवर सेट, सूर्य जो है वो कभी अस्त नहीं हो, सेट नहीं, अस्त होना। ऑन सो ग्लोरियस, ये जो इतना शानदार जो सूरज है, जो शानदार चमकने वाला है, ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो मानवता की प्राप्ति का जो सूरज है, जो शानदार जो चमकदार सूरज है, इसका अस्त जो है कभी नहीं होगा। मतलब अब ये दोबारा से ऐसा नहीं होगा कि फिर से वो दमनकारी नीतियाँ या भेदभाव की नीतियाँ लागू हों। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रीन मतलब लेट मैंने ऐसा करने दो, ऐसा होने दो। फ्रीडम रीन, आज़ादी का साम्राज्य होने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को धन्यवाद दे।
यहाँ पे इसका अगला पैराग्राफ देखते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. A few moments later, कुछ क्षणों के बाद, मोमेंट नहीं क्षण, फ्यू कुछ क्षणों के बाद, वी आर लिफ्टेड अवर आईज हम सब ने अपनी आंखें उठाई, इन आ मन भय से, भय में उठाई, एज वी जैसे ही, जैसे कि जैसे ही, ए स्पेक्टाकुलर एक शानदार नज़ारा, एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट जो कि क्रमबद्ध तरीके से दक्षिण अफ्रीका के जेट विमानों का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप्स कैरियर्स जो सेना की टुकड़ियों को ले जाने वाली कैरियर्स, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन दहाड़े, सही तरीके से, सही फॉर्म में, सही फॉर्मेशन में, वो जो दहाड़े इसके ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। तो इसका पूरी लाइन का अर्थ समझ लेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड अवर आइज, कुछ क्षणों के बाद हमने जब आंखें ऊपर उठाई भय में, एज ए स्पेक्टो जैसे ही शानदार नज़ारा साउथ अफ्रीका के जेट विमानों का, हेलीकॉप्टर्स का और सेना की टुकड़ी ले जाने वाली कैरियर्स जब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दहाड़ी, तब हम लोगों ने जो है भय से अपनी आंखें ऊपर उठाई। जैसे ही हमने अपने आंखें उठाई ऊपर को, तभी क्या हुआ, ये जो साउथ अफ्रीका के जो जेट विमान थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरियर थे, इन्होंने क्या किया, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दहाड़ का एक नज़ारा प्रस्तुत किया। It was not only a display of pinpoint precision and military force. It was not a it was not only a display. ये न केवल था एक दिखावा, डिस्प्ले मीन्स दिखावा, ऑफ पिन पॉइंट सही तरीके का, प्रिसीजन एंड सही दिशा में, सही जगह पे, और एक तालमेल का, प्रिसीजन में तालमेल का, एंड मिलिट्री फोर्स और सैनिक शासन, सैनिक बल का, मिलिट्री की ताकत का, ये एक जो है सही तरीके से, सही तालमेल का एक, और मिलिट्री शासन का, मिलिट्री की सैनिक शक्ति का जो है ये एक दिखावा मात्र नहीं था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि ये एक सैनिक वफादारी का दिखावा था। डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिखावा होना, टू डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र के लिए, बल्कि ये जो था एक सही तालमेल और फौजी ताकत का दिखावा नहीं था। ये जो हमारे जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स, जो उस दिन जो इनाग्रेशन के टाइम पे जो दहाड़े थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो सैनिक शासन दिखाया जा रहा है, सैनिक बल दिखाया जा रहा है या सही तालमेल दिखाया जा रहा है, बल्कि ये मिलिट्री शासन का जो था, मिलिट्री का जो एक वफादारी का दिखावा था कि मिलिट्री जो है अपने देश के लिए वफादार होने जा रही है, उसका दिखावा था। टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री का जो है वफादारी का दिखावा था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, और नई सरकार के लिए और प्रजातंत्र के लिए ये जो था मिलिट्री की वफादारी का, सैनिक वफादारी का दिखावा था। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और ये नई गवर्नमेंट के लिए भी दिखावा था जो कि चुनी जा चुकी थी, फ्री में स्वतंत्र रूप से, जो कि स्वतंत्र रूप से और सही तरीके से, फेयरली मैंने साफ सुथरे तरीके से, जो सरकार जो नई थी हमारी वो चुनी जा चुकी थी, उसके लिए और प्रजातंत्र के लिए ये मिलिट्री सैनिक शासन की वफादारी का दिखावा था। ओनली मोमेंट्स लेटर बिफोर, only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, the only moments before,
कुछ क्षण पहले, ये बिफोर मीन्स पहले, मोमेंट्स क्षण, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, कुछ क्षण पहले साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बलों एंड और पुलिस के जो ऊंचे पदों के जो जनरल्स थे, देयर चेस्ट बेडक, उनके जो चेस्ट थी, उनकी जो छातियां थी, बेडक मीन सजी हुई थी। किससे सजी हुई थी? विद रिबॉन्स, फीतों से, जो उनके पदक मिलते थे उनको, उनसे, तो उनके वो फीते टाइप में होते थे, रिबॉन्स एंड मेडल्स, और पदकों से। फ्रॉम डेज गोन बाई, जो कि दिन अभी जा चुके हैं, वो जो थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब डे गोन बाई, जो कुछ दिन पहले जो अभी जा चुके हैं, उस उसके लिए आया ये। द ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, चेस्ट बेडक विद रिबॉन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई, जो कुछ दिन पहले जो जो गुजर चुके हैं जो दिन, वह उसमें अभी कुछ क्षण पहले जो उनकी छातियाँ जो थी, साउथ अफ्रीकन मिलिट्री शासन के और पुलिस के जो हाई पदों के जो जनरल्स हुआ करते थे, उनकी जो छातियाँ जो थी, उनके पदकों से और फीतों से उनकी जो छातियाँ सजी हुई थी, सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। हाँ, तो उन्होंने मुझे सैल्यूट किया एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी का उन्होंने शपथ ले लिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, हाँ, ये आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैंने अनमाइंडफुल का मतलब यह है मुझे माइंड मतलब भूलने का मतलब है, देखिए अनमाइंडफुल मैंने माइंड में ना रखना, मैं आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल मतलब मैं भूला नहीं था, इसका मतलब ये हुआ। माइंडफुल मतलब याददाश्त, अनमाइंडफुल बिना याद के, तो मैं बिना याददाश्त के नहीं था, इस सच्चाई के, ऑफ द फैक्ट, इस सच्चाई के बिना याददाश्त के मैं नहीं था, मतलब मैं उस सच्चाई को भूला नहीं था। दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, जो कि कुछ वर्ष पहले नहीं हुई थी। दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, दे वुड, जो कि मुझे सैल्यूट नहीं किया करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया करते थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं उस सच्चाई को भूला नहीं था। दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, जो कि कुछ वर्ष पहले ऐसा हुआ था, कुछ वर्ष पहले नहीं, कुछ वर्ष पहले मैं उस सच्चाई को नहीं भूला था कि दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि वो मुझे सैल्यूट नहीं किया करते थे, मुझे नमस्ते नहीं किया करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया करते थे, अरेस्ट करते थे। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली अंत में, इनाग्रेशन के अंत में, ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट, चेवरन मीन्स होता है यहाँ पे, देखिए कोई निशान है, ये फौजी वर्दी पे जो लगता है वी शेप का, उसके लिए आया है चेवरन। चेवरन एक ये मार्क है, चेवरन वी शेप का मार्क होता है। अंत में वी शेप के मार्क बनाते हुए इम्पाला जेट ने ये जो है एक काले, लाल, हरे, नीले और गोल्ड कलर के धुएं का एक रचना बनाया। ट्रेल मीन्स वही रचना है, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ये नए साउथ अफ्रीका के झंडे का जो है अंत में इम्पाला जेट ने वी शेप का आकार लेते हुए, साउथ अफ्रीका के झंडे का रूप लेते हुए, उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का जो है धुआं उसने छोड़ा इस तरीके से। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में इसके अगले पैराग्राफ को लेंगे और उसकी हिंदी मीनिंग तथा उसका प्रोनाउंसिएशन कराते चलेंगे। तब तक के चैनल के लिए आप लोग धन्यवाद।
उसको सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, जिससे कि चैनल में आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।